हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सिटी टूर ब्लॉग्स में। आज हम आए हैं जोधपुर के एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर में। ये जो है आप देख रहे हैं, ये महामंदिर है। महामंदिर के नाम से ये वर्ल्ड फेमस है, लेकिन अभी इसकी हालत बिल्कुल इस तरह से हो गई है जैसे कि बिल्कुल ये मंदिर धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। ये मृत प्राय अवस्था में भी ये मंदिर खड़ा है। और ये इसका जो निर्माण है महाराज जो जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने करवाया था। 1804 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था मंदिर का, मतलब काम शुरू हो गया था 1804 ईस्वी में। और पुराने समय में इसको एक ठिकाने का दर्जा दिया हुआ था, ठिकाने का दर्जा मिला हुआ था। ठिकाना मतलब जो राजा महाराजा जो होते हैं ना, उनका जो एक ठिकाना होता है, इस तरीके से ठिकाने का दर्जा मिलता था इसको। और इसी कारण जो मारवाड़ रियासत की जो रेवेन्यू का जो जनरेट जितनी भी होती थी उसका 1/4 पिलर पर जो है खड़ा एक मतलब और ये जो चौथा हिस्सा जो खंबे यहाँ पे दिया, और इसके जो भित्ति चित्र बहुत ही उत्कृष्ट शिल्पकारी का एक अद्भुत नमूना है। और इसके अंदर जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये जोगिंद्रनाथ जी की मूर्ति है और ये स्थापित करवाई थी मानसिंह ने। ये 1804 ईस्वी में इन्होंने, जब मंदिर बन के तैयार हो गया था उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर ये जोगिंद्रनाथ की मूर्ति यहाँ पे स्थापित करवाई थी। और ये नाथ संप्रदाय का जो है उदय यहीं से माना जाता है, यहीं से नाथ संप्रदाय निकला ऐसा माना जाता है। और नाथ संप्रदाय का ये प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और इसके जो पिलर्स हैं ये भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बने हुए हैं। और इसके जो दीवारों पर जो चित्रकारी की गई है वो भी बहुत ही उत्कृष्ट इसकी चित्रकारी है। लेकिन देख रेख के भाव में अभी ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए हैं। बहुत ही प्यारी इस पर पेंटिंग बनी हुई है, लेकिन कोई इसका देखभाल नहीं करने वाला है। इस वजह से धीरे धीरे ये सारी ख़त्म होती जा रही है। और इसके जो पिलर्स की बात करते हैं तो पिलर्स इसके 84 पिलर्स यानी कि 84 पिलर ये मंदिर के बाहर की तरफ ही लगे हुए हैं। और 16 जो पिलर है मंदिर का जो गर्भगृह है उसके अंदर की तरफ से जो आपको दिख पा रहे हैं, ये इसके 16 पिलर इसके मंदिर के अंदर की तरफ लगे हुए हैं, गर्भगृह की तरफ। और बहुत ही देखने में खूबसूरत और अद्भुत मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन ये जो सरकार की जो इसकी अनदेखी है, इसकी वजह से धीरे धीरे इसकी जो शिल्प कला है और इसकी जितनी खूबसूरती है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार के अलावा यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं उनको भी जागरूक होना चाहिए मंदिर की सुरक्षा के लिए और उसके विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए लोगों को भी इसका ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इसके जस्ट जो पास में लोग जो रहते हैं उनको भी ये नहीं पता कि ये महामंदिर इसका नाम है। मैंने बहुत सी जगह बहुत से लोगों को पूछा कि महामंदिर जाना है, तो मैंने एक्चुअली GPS ऑन कर रखा था मंदिर का लोकेशन के, मैं पास पहुँच गया था, लेकिन इसका गेट अंदर जाने के लिए मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने कई लोगों से इसके बारे में पूछा तो लोगों को पता ही नहीं कि महामंदिर नाम से कोई मंदिर भी है। लोग यही बता रहे थे कि महामंदिर तो इस एरिया का नाम है, मंदिर कोई यहाँ पर महामंदिर के नाम से किसी भी तरह का कोई मंदिर यहाँ नहीं है। पुराने समय में इसकी जो है राजनीतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। धार्मिक महत्व के साथ राजनीतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि इसको एक ठिकाने का दर्जा मिला हुआ। लेकिन आज के टाइम पर ये बिल्कुल ही अनदेखी का शिकार हो गया है मंदिर। और धीरे धीरे ये जो है समय के साथ ये विलुप्ति के कगार पर है। धीरे धीरे ये मंदिर जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने को चला है। इस पर ना ही कभी किसी सरकार ने कभी कोई ध्यान दिया है, ना ही इसके जो पड़ोसी हैं, पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको भी इसके बारे में नहीं पता है। और आज जो है यहाँ पर ये जो इतना खूबसूरत मंदिर है, इतना कलाकृति इसकी, इतनी उच्च कोटि की इसकी जो कलाकृति है, ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। और आज अभी क्योंकि जो जिसका कोई ध्यान नहीं रखता है, जिसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, उसको फिर हालत ख़राब ही रहती है। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर सरकार ने इसको नियंत्रण में लिया है। और यहाँ पर एक जो है एक गवर्नमेंट स्कूल चलता है, और ये मंदिर के अंदर ही यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल चल रहा है, सरकारी विद्यालय चल रहा है यहाँ पर। और ये इस तरह के इसके क्लासरूम बने हुए हैं। जो इसका मंदिर के जो परिक्रमा का जो परकोटा था, इसी के अंदर यहाँ पर दीवार खड़ी करके इसको यहाँ पर क्लासरूम बनाए गए हैं और क्लासें चलती हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो हमारा ये एक धार्मिक और एक बहुत ही एक उच्च कोटि का जो इसका जो शिल्प है, जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर गेट के अंदर एंटर किया था, देखते ही मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। इतनी लाजवाब इसकी खूबसूरती है मंदिर की, और इतना शानदार इसका आर्किटेक्चर है
कि देखते ही एक बार में मन इस पे मोहित हो जाता है। लेकिन इसका जो देख रेख के अभाव में इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, और अब भी अगर सरकार इस पर संज्ञान ले और इस पर कोई अच्छे से इस पर ध्यान दे, या जो आस पड़ोस के जो भी लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, तो ये मंदिर फिर से अपनी जो खोया हुआ वैभव है उसको वापस ये पा सकता है। और मुझे इसको काफ़ी ढूंढने में, क्योंकि इसके लोकेशन के पास में पहुंच गया था, लेकिन इसको ढूंढने में काफ़ी मुझे दिक्कत आई थी, क्योंकि अभी ये जो मंदिर है महामंदिर, इसका जो मेन गेट है वहाँ पर इसका एक सरकारी विद्यालय के नाम से इसका एक लगा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था। तो अभी ये सरकारी स्कूल में बदल गया है मंदिर, यहीं पर जो क्लासें लगती हैं, और इस वजह से लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। और जैसे तैसे हम पूछते पूछते यहाँ पहुँचे, तो पहुँचने के बाद भी लगभग 1 घंटा मुझे बाहर वेट करना पड़ा, क्योंकि कोई गेट खोलने वाला नहीं था। और अंदर एक कोई बुजुर्ग महिला थी जो यहाँ सफाई का काम कर रही थी और झाड़ू लगा रही थी। उनको भी काफ़ी देर तक मैंने कन्विंस किया कि मैं मंदिर दर्शन करना चाहता हूँ, तब उन्होंने गेट खोला और अंदर आने के मुझसे उन्होंने पैसे लिए। उसके बाद में मुझे अंदर आने दिया। और देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी इसकी जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है सफाई वगैरह की व्यवस्था वगैरह, वो खुद भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि मंदिर का विकास हो, यहाँ पर पर्यटक आएँ। और अगर ज़्यादा पर्यटक आते हैं तो मंदिर का भी धीरे धीरे जीर्णोद्धार होता है और मंदिर को भी ये अपने पुराने वैभव को फिर से वापस पा सकता है। और लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी और सरकार की और जो यहाँ के स्थानीय निवासी उनकी भी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस जगह को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं होने दिया और लोगों तक इसको नहीं पहुँचने दिया। तो इस वजह से धीरे धीरे मंदिर ख़त्म होने की कगार पर आ गया है। चलिए आप ये इस मंदिर की खूबसूरती देखें अच्छे से। ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी प्यारी इस पर खूबसूरती से इसकी पेंटिंग बनी हुई है। आप इसको देखिए अच्छे से। ये इसका मेन गेट है, मुख्य द्वार है। देखिए कितना खूबसूरत से इसको बनाया है और बहुत ही खूबसूरती का ये उत्कृष्ट नमूना है। और ये इस तरह के जो मंदिर है, ऐतिहासिक जो धरोहरें हैं, इसका संरक्षण हमें और सरकार को करना चाहिए। तो इसके लिए हम सबको इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ये जो महामंदिर का जो दर्शन है, इसकी जो जानकारी है इसके बारे में अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप ज़रूर से इसको चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा, और क्योंकि हम ऐसी ऐतिहासिक जो धरोहरें हैं जो उसके बारे में हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आपको इसका जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा। आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके इसको जो है बेल का बटन जो है इसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।